कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करने आ रहा था एंड दिस इज हाउ आई लॉस्ट 99% ऑफ माई पोजिशन एंड स्टिल कैपिटलाइज्ड ऑन 1:6 रोटेशन एंड दिस इज हाउ आई डिड इट। मैं आपको बताऊंगा आप अपनी साइकोलॉजी कैसे मास्टर कर सकते हो, आपका माइंडसेट कैसे सही रख सकते हो एंड द रूल्स यू शुड ऑलवेज फॉलो टू बी रैशनल। बट बिफोर दैट मैं आपको बताऊंगा मेरी मिस्टेक्स जो मैंने की कुछ ही दिनों पहले और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप वो मिस्टेक्स दोबारा ना दोहराए। सो दिस इज़ अ 4 अटेम्प्ट सर। अब ट्रेंड चल रहा था, देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। आई मार्क दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MS। मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को लेंदी नहीं करना है। सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, BOS। ठीक है, दिस इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिंस दिस इज़ अ स्विंग, देखो गाइस यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग है। दिस इज़ अ बॉक्स, अभी तक प्राइस इसके ऊपर नहीं गया और इसके नीचे नहीं गया। सो दिस इज़ अ एक्चुअल स्विंग दैट शुड बी टेकन ट्रेड फ्रॉम। एंड इस स्विंग के अंदर मुझे बहुत अच्छे से एक बहुत सिंपल तरीके से एक डिमांड दिख रही थी जहाँ से मुझे बाय करना था। एंड जैसे ही ये इस डिमांड में टैप होता है, इट गिव्स द मूव एंड मूव देने के बाद ये ऊपर के सप्लाई में भी टैप करता है। ठीक है, दिस इज सप्लाई, मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, दिस इज सप्लाई एंड सप्लाई में टैप होने के बाद इसको क्या करना चाहिए, इसको लोअर लो बनाना चाहिए, राइट। बट इट डजंट मेक एन लोअर लो, it goes right to that point in the supply, it goes back into the supply, it shifts its market, then it goes back into that supply and ये फिर से नीचे आता है, लेकिन ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है। and that's where I had a confirmation कि ये नीचे की तरफ नहीं जाने वाला है, it should be going upwards। ये नीचे नहीं जाने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है और ना इसमें ज़्यादा पावर है ताकि नीचे जा सके, बिकॉज बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर आई कम, I go to 15-minute time frame and I just look here कि यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है क्या। एक्चुअली आई वॉज लुकिंग एट दिस ऑर्डर ब्लॉक। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक में तो आता है लेकिन मुझे यहाँ पे एंट्री कंफर्मेशन नहीं मिलती है जो मुझे चाहिए अपने एंट्री मॉड्यूल के लिए। ओके, सो आई कुडंट टेक अ एंट्री देयर, आई गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम क्योंकि मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री मॉडल मिलते हैं क्योंकि मेरा एंट्री मॉडल 1 मिनट टाइम फ्रेम में बनता है। सो सिंस आई वॉज इन 1 मिनट टाइम फ्रेम आई न्यू कि ये अभी भी वैलिड है। This is an internal swing inside of a huge swing structure। तो यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद भी सिर्फ से सप्लाई में जाके फिर से नीचे की तरफ आता है। दिस स्ट्रक्चर हियर इज़ अ गुड नाइस स्लो स्ट्रक्चर। ठीक है, देन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड ऊपर की तरफ जैसे ही मुझे मिलता है कि ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज एक्चुअल में हो चुकी है एंड देयर आई कम एंड आई टेक अ ट्रेड देयर जस्ट लाइक दैट। या आई कुड बी वेटिंग फॉर अ ऑर्डर ब्लॉक हियर। मैं वेट एक्चुअल में कर रहा था, मेरा एक जो एंट्री है वो यहाँ पे थी एंड सेकेंड एंट्री यहाँ पे थी एंड फॉर मी दिस एंट्री गोज टू 1:3 रिस्टोर रेशो। तो दिस एंट्री हियर इज माई पार्शियल एंट्री। मैं इस एंट्री को जल्दी क्लोज कर देता हूँ, पार्शियल ले लेता हूँ, उसके बाद मेरे रियल एंट्री आती है इस जगह पे ताकि मैं अच्छा और बड़ा प्रॉफिट कर सकूँ। ठीक है, दिस इज़ अ रिस्की एंट्री बट दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ माई स्ट्रैटेजी वर्क्स। सो एंट्री लेने के बाद आई जस्ट वेटेड क्योंकि यह अच्छा मूव दे रहा था। देन इट स्टार्टेड कंसोलिडेशन। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरी मेंटालिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मेरा माइंडसेट थोड़ा सा हिल गया क्योंकि इट स्टार्टेड कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन के बाद कहीं एक जगह की लिक्विडिटी खाती एंड फिर से किसी और जगह की लिक्विडिटी खाने जाता है। यहाँ पे मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। एक्चुअल में मैंने बैक टू बैक डोज से 3 लॉस बुक किए, तो उसके वजह से मेरी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी डल हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे डरने लगा। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको करते रहना है एंड कुछ टाइम आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपकी मेंटेलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी फेज़ आ जाता है बीच में कि आप लॉस करने लगते हैं और उसके बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका ट्रेड हर एक लॉस जाएगा। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द इशू। यहाँ पे आपका माइंड आपके साथ खेल चुका है। दिस इज़ वॉट हैपेंड। मैं खुद को एक्चुअली में कोस भी रहा था कि एक्चुअली क्या किया यश, तूने अपना प्रॉफिट जो लॉस तेरा जो कुछ है सब प्रॉफिट में बदल जाता। बट दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, दिस इज़ वॉट हैपेंस। ये मेरी गलती थी और आप ऐसी गलतियाँ मत करना। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो कुछ टाइम बाद मेरी एग्जिट यहाँ पे थी। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका था बहुत
बहुत गंदी तरीके से, बहुत गंदा सा मैंने एग्जिट किया था। यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन हो चुका था। जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मैं अपना रिस्क टेबल से हटा देता हूँ। ठीक है, मेरा अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे ब्रेक इवन हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये मेरा टारगेट है। एक तो ये हिट करेगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। बट वॉट एक्चुअली हैपेंड इज, मैं अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके वजह से मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, इतना छोटा कि बहुत छोटा। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाया, लेकिन बस मेरे एक गलती के कारण मैंने अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट वेस्ट कर दिया। इस वीडियो में आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओगे और जितना हो सके उतना प्रॉफिट कर पाओगे। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज़ ब्रेक इवन सिस्टम। आपको पता रहना चाहिए कि ब्रेक इवन कैसे काम करता है, ब्रेक इवन क्या है और कैसे यूज़ करना चाहिए। अभी ब्रेक इवन में भी 2 तरीके होते हैं, तो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो काम करता है मैं वो बताने वाला हूँ। आपको मैं सेकेंड ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ ब्रेक इवन सिस्टम को, द पर्पस ऑफ ब्रेक इवन इज टू रिमूव रिस्क फ्रॉम द ट्रेड विदाउट रनिंग पोटेंशियल। ये ट्रेड फुल मैंने 1:6 पे क्लोज किया एंड ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया। वो मैंने किया अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके। वो मैंने ऐसे ही नहीं किया, मैं भी कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसको अपने इमोशन पे पूरा का पूरा कंट्रोल है। मैंने इस जगह पे मेरा रिस्क जो है ट्रेड में, मैंने वो हटा दिया था, जिसके वजह से मैं इसमें बहुत ईजिली स्टे कर पाया। एंड आई विल टेल हाउ। जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, दिस इज माई एंट्री, यू कैन सी गाइस, दिस इज माई एंट्री। एंड यस, मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी जब ये स्टॉप लॉस के आसपास घूम रहा था प्राइस। लेकिन एक चीज़ मुझे पता थी कि मुझे वेट करना है। मुझे वेट इसलिए करना है क्योंकि दिस इज़ माई एक्चुअल स्ट्रैटेजी। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है एंड मुझे पता है इवेंचुअली मैं प्रॉफिट में आ ही जाऊँगा। दैट्स वाई आई डिडंट डू एनीथिंग। जब मेरी यहाँ पे एंट्री हुई, मेरा स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस वेट करना है इट हिट्स अ स्टॉप लॉस और आ टेक प्रॉफिट। मैंने ये सेम चीज़ मेरे टेलीग्राम पे शेयर की थी एंड वो आपको दिख जाएगी बी रोल में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरी फट नहीं रही थी, मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी। आई ट्रस्टेड माई सेटअप, आई ट्रस्टेड एवरीथिंग आई डिड एंड आई ट्रस्टेड माई मेंटेलिटी एंड आई ट्रस्टेड द प्रीवियस लॉसेस आई डिड एंड उससे मैं उभर कर जो प्रॉफिटेबल बना हो, ये चीज़ मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। दिस इज़ शेयर स्किल्स गाइस। मैं यहाँ पे कोई लक के वजह से नहीं आया हुआ, मेरे यहाँ पे कोई लक की ट्रेड नहीं थी, ये मुझे पता था। सो मुझे ये भी पता था कि मेरा यहाँ पे लॉस हो सकता है। मुझे एक्चुअल में पता था यहाँ से मार्केट इवेंचुअली ऊपर की तरफ जाने वाला है एंड मैंने उसी वजह से यहाँ पे ट्रेड लिया। मैं अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा करता हूँ, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। एंड जस्ट लाइक दैट, जैसे ही मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का पता चला, मुझे पता था यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद किसी डिमांड से ऊपर जाने वाला है। जैसे दिस वॉज द डिमांड दैट एक्चुअली होल्ड द प्राइस हियर। दिस स्ट्रक्चरल लेवल वॉज माई ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है मैं इस प्राइस के ऊपर लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि कमीशन की वजह से मेरा लॉस जाएगा। सो मैंने बस उसको थोड़ा सा ऊपर रखा ताकि कुछ ना कुछ होने के बाद मेरा एक्चुअल में लॉस ना हो। इवन दो मार्केट थोड़ा सा कमीशन ले, लेकिन मेरा लॉस ना हो। एंड आई वॉज ब्रेक इवन एट दिस पॉइंट एंड मुझे बस वेट करना था कि एक्चुअल में अगर ये मेरा ब्रेक इवन हिट कर देता है तो ठीक है, एक्चुअल में ये अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर देता है फिर भी ठीक है। एंड इवेंचुअली मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। क्या यह मैंने अचीव किया मेरे मेंटालिटी की वजह से? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन आई एडेड फ्यू पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रिस्क फ्री था। मैं यहाँ पे रिस्क फ्री इसलिए था क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे ऊपर था एंड दैट इज़ वाई आई मेड प्रॉफिट हियर। अगर मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ना रखता था, मेरा स्टॉप लॉस नीचे ही रह जाता था और जैसे ये प्राइस नीचे आने लगती थी मैं थोड़ा सा डर जाता। देखो, ये आपकी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है। दिस इज़ हाउ एक्चुअली ब्रेन वर्क्स। ये आपके न्यूरॉन्स है, ये आपके ब्रेन सेल्स है जो आपको डरा रहे हैं। दिस इज़ फियर गाइस, फियर इज़ गुड फॉर यू। एंड इसी वजह से मेरा रिस्क यहाँ पे ज़ीरो था। एक्चुअल में ज़ीरो रिस्क था। इवन आई वॉज इन प्रॉफिट, स्लाइटली प्रॉफिट, ताकि मेरे कमीशन वगैरह हैंडल हो सके। एंड जस्ट लाइक दैट आई मेड
ह्यूज प्रॉफिट ऑन दिस ट्रेड बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई की. सो दिस इज हाउ एक्चुअली ब्रेक इवन वर्क्स एंड दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन मेक अ ह्यूज प्रॉफिट जस्ट बाय डूइंग नथिंग. बस आपको अपना एसएल एंट्री पर लेकर आना है एंड उसके बाद आपको भूल जाना है. एंड और एक चीज़ के लिए आप एक्चुअल में ब्रेक इवन यूज़ कर सकते हो एंड वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. देखो क्या आप देख पा रहे हो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दिस वॉज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे आ जाता था, ठीक है, यहाँ पे. एंड जैसे ही इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है. मैं अभी ये ब्लू लाइन का इस्तेमाल करूँगा आपको बताने के लिए, ठीक है. दिस हियर इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला है. सो आप एक्चुअल में आपका एसएल ऐसे ले सकते हो एंड ऐसे ही आप अपना ब्रेक इवन पार्शियल जैसे यूज़ कर सकते हो. जैसे ही ये ऊपर की तरफ टूटता है ये एक स्ट्रक्चरल हाई बन जाता है एंड जैसे ही ये ऊपर की तरफ टूटता है आपका स्ट्रक्चरल हाई ये बन जाता है. सो इसमें एक एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपना एसएल ऐसे ऊपर ऊपर लेके आ रहे हो तो कुछ ना कुछ जगहों पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा एंड जैसे ही वो नीचे आएगा आपका यहाँ पे लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे थी एंड आपका प्रॉफिट यहाँ पे कुछ $1500 का हो रहा है, ठीक है. आपका प्रॉफिट यहाँ पे कुछ $1500 का हो रहा है बट इट कुड हैव बिन बेटर. देखो ये भी एक्चुअल में ठीक है, आपका प्रॉफिट यहाँ पे कुछ $1600 का आ रहा है एंड ये भी ठीक है. सो लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं जब ये करता हूँ तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आई डोंट वांट कि आप कोई गलत चीज़ यूज़ करो. आपकी खुद की स्ट्रैटेजी में विच पार्शियल टेकिंग सिस्टम या ब्रेक इवन सिस्टम मुझे ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना रहा है, उसके हिसाब से आप देखो, ठीक है, जिससे आपका रिस्क कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े. दैट्स हाउ आई मेक प्रॉफिट गाइज. मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ, मैं हमेशा गलतियां करता हूँ उसको सुधारता हूँ. इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक लर्न हाउ टू डील विद इट. अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा पार्शियल सिस्टम. दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन. दिस इज GBP/USD ट्रेड. मुझे कंफर्मेशन मिली थी इस जगह पे, जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा था इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लिया. थोड़ी सी एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, दैट्स ओके. सो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मेरा एक तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर मेरा ब्रेक इवन हो जाए या फिर मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो जाए. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस वॉज माई पार्शियल लेवल, राइट. दिस वॉज एक्चुअली 1:2 और 1:3 के आसपास. तो इस जगह पे जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगा यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्शियल ले लिया. पार्शियल पार्सल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है. पार्शियल मतलब कुछ लॉट है आपके, अपने लॉट्स में से कुछ लॉट यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड बाकी की प्राइस मैंने ओपन छोड़ दी ताकि ऊपर की साइड मेरे टेक प्रॉफिट को हिट कर दे. सो इस जगह पे क्या मैंने पूरे के पूरे लॉट क्लोज किया? नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक पार्शियल लिया क्योंकि इन केस अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है तो मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा और मैं कुछ भी प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा, राइट. आई एम थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, आई मूव एज माई मैनुअल. मैं अपने मैनुअल के हिसाब से मूव करता हूँ, मैं अपने रूल्स के हिसाब से मूव करता हूँ. सो एट दिस पॉइंट मुझे यहाँ पे क्या पता था कि यहाँ से मार्केट इवेंचुअली ऊपर जाएगा ही, लेकिन मुझे 100% नहीं पता मार्केट का. किसी को 100% मार्केट का नहीं पता रहता है. सो इस जगह पे मैंने एक छोटा सा पार्शियल लिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट क्लोज की, ठीक है. 12 लॉट में से मैंने 5 लॉट यहाँ पे क्लोज किया. सो सी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 1:1 हो गया. सिंस यहाँ पे मेरा $1000 का एसएल था, यहाँ पे मैं ब्रेक इवन हो चुका था एंड यहाँ पे जब मैं 5 लॉट क्लोज कर देता हूँ तो मेरा $1000 का प्रॉफिट मोटा मोटा हो रहा है, राइट. एंड उसके बाद जो मेरा अमाउंट है, अभी मेरा अमाउंट कितना है, तो अभी मेरे पास कितने लॉट्स बचे? अगर मैं 12 में से माइनस करूँ 5 लॉट्स तो बचते हैं 7. तो मेरे पास बचे 7 लॉट्स. सो 7 लॉट्स का एसएल मेरा $600 आ रहा है एंड मेरा जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक इवन है एक्चुअल में. एंड व्हाट आई डिड हियर, ये मेरा टेक प्रॉफिट था रियल वाला, जहाँ से मुझे पता था कि जहाँ मुझे पता था कि प्राइस इवेंचुअली यहाँ पे जाने वाली है, बिकॉज पीछे में कुछ लिक्विडिटी थी जो वो स्वीप करने जाएगा ही, ठीक है. यहाँ पे भी मैंने पूरा का पूरा नहीं निकाला था गाइस, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा निकाला था, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा निकाला था. जैसे कि मैंने वहाँ पे 5 निकाला था, यहाँ पे भी मैं 5 निकाल रहा हूँ. सो अभी मुझे बताओ यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ. मैथ करते हैं. $1000 प्लस 2000
$500। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है कुछ 3500 के आसपास, राइट। यहाँ पे मेरा कितना हो रहा है, 3500 का मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। एंड व्हाट आई डिड, व्हाट वाज माय लास्ट थिंग टू डू, कि मैं 2 का मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं 2 जो लॉट बचे हुए हैं मैं उसको ओपन छोड़ दूंगा ताकि ये ऊपर वाली प्राइस हिट करे, ठीक है। ये ऊपर वाली प्राइस अगर हिट कर देता था 2 लॉट से तो मेरा और $1344 का प्रॉफिट जनरेट हो सकता था, राइट। बट इवेंचुअली व्हाट मार्केट डिड, मार्केट जस्ट कोलैप्स्ड एंड आई एंड अप टेकिंग माई प्रॉफिट हियर। सो अगर मैं देखूँ मेरे 2 लॉट्स का प्रॉफिट जो है $620। So if I do maths again, 3,500, if I do the maths again, 3,500 plus $600, it is fucking $4,100। 100 को भी छोड़ो, नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन $4,000 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वो भी विदाउट रिस्किंग 0 पेन। मेरा यहाँ पे 0% रिस्क था एंड आई स्टिल मेड प्रॉफिट ऑफ $4,000। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, वो भी 0 रिस्क किया। हाँ, एक्चुअल में कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। हाँ, एक्चुअल में कभी कभी आपका ब्रेक इवन भी हिट हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली कभी कभी पार्शियल टच करने से पहले ही आपका ब्रेक इवन हिट हो सकता है, बट दैट्स एक्चुअली फाइन। जस्ट यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, दिस वॉज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड दिस वॉज माई बाइज हियर, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मेरे बाय थे, देन प्राइस स्टार्टेड मूविंग डाउन, ठीक है, देन स्टार्टेड मूविंग बैक अप। अभी ऊपर जाने के बाद मेरे एक्चुअल में सब ब्रेक इवन हिट हो चुके हैं। क्या ये प्राइस इवेंचुअली ऊपर नहीं गई थी? क्या मेरा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था एंड हुआ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हुआ। इस जगह पे मैं जैसे बता रहा हूँ, मैंने सेम स्ट्रेटजी से ये ट्रेड लिया था, सेम मेरे एंट्री पॉइंट्स थे, थोड़े से अलग इधर उधर हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल एंट्री की थी, 1 2 3। जैसे ये ऊपर स्टार्ट कर दिया, मुझे नहीं लगा कि ये वापस नीचे आएगा बिकॉज मार्केट वॉज मूविंग वेरी फास्ट। सो इवेंचुअली ये नीचे आने लगता है। सो मेरी एंट्री थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है एंड यहाँ पे मेरी रियल एंट्री लगती है एंड जैसे यहाँ पे एंट्री लगती है वो और नीचे चले जाता है एंड इवेंचुअली ये ऊपर जाने लगता है। जैसे ही ये जो पीछे की लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे ही ये पीछे की लेवल ब्रेक करता है इस जगह पे मुझे पता था कि इसको ऊपर जाना है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, मार्केट कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली मार्केट इजंट अनप्रेडिक्टेबल, बट मार्केट कर कुछ भी सकता है। देर आर ओनली 50-50 चांस, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, लाइक 55%। स्टिल यूर शॉर्ट ऑन 45%। सो 45% जो है वो भी हमें रिस्क में डाल सकता है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया था एंड ब्रेक इवन करने के बाद मैं भूल चुका था एंड जैसे ये प्राइस मूव करने लगती है मेरे ब्रेक इवन पॉइंट्स हिट करने लगते हैं एंड इवेंचुअली ये प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट आपको सेकंड चांस नहीं देता है, अगर वो दे रहा है तो इट्स वेरी वेरी रेयर, बट दैट्स व्हाट वी डू, वी टेक ट्रेड अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी। सो जैसे कि यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ, मेरा यहाँ पे अच्छा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं गाइस, बहुत छोटा सा प्रॉफिट भी नहीं बोल सकते उसको, इतना गंदा सा, मतलब ट्रेड गंदा नहीं था, बट हो सकता है कभी कभी आपके ऐसे ब्रेक इवन हिट हो सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क नहीं है इस जगह पे। तो इसको भूलते हुए आप इसको छोड़ दोगे एंड इसको छोड़ो, नेक्स्ट सेटअप पे ध्यान दो। सो सिंस दिस वॉज अ वेरी 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 फैबुलस सेटअप, वी मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन दिस। यहाँ पे हमारा कोई लॉस नहीं गया, यहाँ पे हमारे मेंटेलिटी को कोई हार्म नहीं हो, यहाँ पे हमें नहीं लगा कि हमारा बहुत सारा पैसा जा रहा है, हम बस ब्रेक इवन हो गए। एंड उसके बाद हमने इस दिन जो ट्रेड लिया था इसमें बहुत सारा प्रॉफिट बनाया एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने के बाद आप शायद ऐसी गलतियाँ ना करो जो मैं करता हूँ। लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक इज़ बेस्ट थिंग यू कैन डू आउट देयर। मैं अभी भी गलतियाँ करता हूँ, आप भी बहुत सारी गलतियाँ करोगे। अगर आप गलती कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम वो गलती दोहराइएगा मत। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। जस्ट सब्सक्राइब मी, like this video, comment whatever you want to comment, and if you want to learn more such things, you need to go to my Instagram.
सब्सक्राइब मी देयर, यू कैन DM मी एनीथिंग। आपको जो पूछना आप DM करके पूछ सकते हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो, आई विल आंसर टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर।